आप लोग को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 7th पेज बिहार शिक्षक बहाली के बारे में कि 7th पेज बिहार शिक्षक बहाली कैसे होगा और इसमें क्या क्या टॉपिक जानना है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यह बात जान लीजिए कि सरकार की जो नीति है उसके अनुसार अब जो भी बहाली होगी वह बीपीएससी के आधार पर होगी, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के आधार पर यह बहाली सारे अभ्यर्थियों लोग की होगी। और दूसरी बात, सिलेबस आया सामने, यह पॉइंट पहला देखा जाएगा कि सिलेबस आया सामने। सिलेबस जो है वो आ गया सामने, यानी कि अब जो एग्जाम होगी वो बीपीएससी के आधार पर होगी। उसमें 100 नंबर के, यानी 100 नंबर के क्वेश्चन, जो टोटल जो नंबर है वो 100 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और 100 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए जो है वो 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपको जानना है, सिलेबस जान गए कि 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, एक क्वेश्चन। एग्जाम जो होगा आपका बीपीएससी के आधार पर बहाली होगी। उसके बाद अब जानिए कि इसमें पास कितना है। तो जो भी जनरल वाले लोग हैं वो जनरल वाले लोगों के लिए 50% अगर आएगा, 50% उनको आ रहा है तो वो अपने आप को पास मानेंगे। अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या आपका जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड है, या स्वतंत्रता सेनानी है, ये सब के सब कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको 45% मार्क्स जो है लाना पड़ेगा। आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना ही लाना, इससे ज्यादा आप जितना ला सके उसके ऊपर। अब जो भी बहाली होगी वो बीपीएससी के आधार पर होगी। तो ये मैं समझता हूं कि आप सभी को सिलेबस सामने आया, वो समझ में आ गया होगा। बीपीएससी का तो बहाली होगी। निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो भी मार्किंग होगी वो पॉजिटिव मार्किंग होगी, जो भी होगा निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। उसके बाद जो है इस पॉइंट पे हम लोग समझेंगे, इस पॉइंट को मई या जून तक 9 से 12वीं तक शिक्षक की भर्ती हो जाएगी। जो भी 9th से 10th के 12th के टीचर हैं उनकी बहाली जो है वो मई या जून तक हो जाएगी। उसके बाद जो आप जान लीजिए, इसमें जो है वो 1,30,000 पद है भर्ती के लिए। 1,30,000 पद है भर्ती के लिए। उसमें जो है 35% जो है 9 से 12th के लिए ये महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। तो 35% 1,30,000 का जब हम 35% करेंगे तो यानी कि 45,000 फीमेल की जो है वो भर्ती इसमें आएगी। उसके बाद अब जानना हमको है कि वेतनमान क्या होगा। तो वेतनमान, जो भी वेतनमान होगा वो वेतनमान जो है आपका जो है, अगर आप प्राइमरी के हैं 1 से लेकर 8 अर्थात आप प्राइमरी के हैं तो आपका प्राइमरी में वेतनमान जो होगा वो आपका प्राइमरी का वेतनमान जो होगा 40,000 से लेकर 45,000 तक होगा। प्राइमरी का जो वेतनमान होगा वो 40,000 से 45,000 होगा। अगर आप जो है, अगर आपका जो आप जो है, अगर कहने का मतलब है कि 9वीं से 12वीं के लिए है तब उसका वेतनमान जो होगा, 9वीं से 12वीं के लिए वेतनमान जो होगा वो आपका 45,000 से लेकर के वो 50,000 तक होगा, अगर आप बीपीएससी से एग्जाम देते हैं। उसके बाद 9वीं से 12वीं का वेतनमान जान गए कि 45,000 से 50,000। आप जान गए 1 से 8 के लिए आपका 40,000 से 45,000 वेतनमान होगा। उसके बाद योग्यता के बारे में जानेंगे। ये आपका प्राइमरी हो गया या आपका जो है सेकेंडरी हो गया। 9वीं से 12वीं के लिए योग्यता क्या होगा। तो योग्यता इसमें आप 9वीं से 12वीं में जाना चाहते हैं तो उसमें बीएड करना होगा, एमएड करना होगा। अगर बीएड आप किए होंगे, एमएड किए होंगे, साथ साथ स्टेट पास होंगे, तभी आपका जो है 9वीं से 12वीं में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यह आपका एबिलिटी है, आपका योग्यता है। 1 से 8 के लिए योग्यता क्या है, तो आप डीएड कर ले होंगे या बीएड कर ले होंगे, साथ साथ सीटेड पास या बीटेड पास, बिहार टेट जो होता है टेट, वो पास होंगे, तब आप 1 से 8 के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद बीपीएससी में 1 से 8 के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो 1 से 8 के लिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन लेवल क्या होगा उसका, तो लेवल जो होगा 10th लेवल का होगा और प्लस 12th लेवल का क्वेश्चन होगा, उसी से पूछा जाएगा। यानी 1 से 8 प्राइमरी के लिए आपका 10th या इंटर से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। आपके मन में यह बात आती होगी कि बीपीएससी एग्जाम होगा तो उसमें क्वेश्चन कैसा होगा, कैसा आएगा, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है।
10th या 12th जो आप किए होंगे, जो आपने सिलेबस में पढ़ा होंगे, वही सिलेबस जो है वो आपके बीपीएससी एग्जाम में आएंगे। उसके बाद है 9th और 10th के लिए क्या आएगा, तो 9th और 10th के लिए आपको जो है बीपीएससी एग्जाम में सिलेबस के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन यानी ऑनर्स जो किए होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है 11th से 12th के लिए क्या आएगा, तो 11th से 12th के लिए आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी जो कहले होंगे उसके अनुसार ऊपर सीटेट स्टेट क्वालिफाइड होंगे, उसके अनुसार पर आपका 11 से 12th में आपका बीपीएससी में एग्जाम पूछे जाएंगे। तो ये जो भी बात हम बता रहे हैं ये सारी बात जो है अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर वाले पेपर में जो आया था उसके अनुसार हम आपको ये बात बता रहे हैं। हम समझते हैं कि आप सारी बात समझ चुके हैं। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे इसके आगे क्या क्या पढ़ना है वो बताएंगे। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरे चैनल का नाम है आर्यन क्लासेस बाय एसके सर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग द वीडियो।